गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 5, जिसमें एल्जेब्रिक के साथ मल्टीप्लिकेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन अल्फ़ा एक्स या कॉस अल्फ़ा एक्स एल्जेब्रिक के साथ होगा। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था उसमें एक्सपोनेंशियल के साथ में साइन या कॉस था। तो इसमें क्या है, एल्जेब्रिक के साथ साइन और कॉस है। तो इसको देखेंगे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो जब भी यहाँ पे अलजेब्रिक के साथ साइन या कॉस आएगा तो उसको किस तरीके से करेंगे कि 1/fd जो हमारा ये फंक्शन fd दिया हुआ है 1/fd इंटू एक्स इंटू वी। ओके, एक्स का मतलब अलजेब्रिक, वी का मतलब क्या हुआ, जो हमारा साइन या कॉस का टर्म जो होगा वो हमारा वी होगा, इक्वल टू इस फॉर्म में लिखने के बाद में जब हम पी आई निकालेंगे तो 1/fd पहले लिखेंगे, मतलब ये वाला टर्म लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं जो हमारा इसके इक्वल में जो भी टर्म रहता है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो भी होगा उसको हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे इक्वल टू में। फिर इसको कैसे हम लिखेंगे फाइनली, तो अलजेब्रिक को हम एक साइड में लेकर आएंगे। उसके बाद 1/fd जो फंक्शन हमारा ये वाला दिया हुआ है उसको लिखेंगे इंटू वी का मतलब साइन या कॉस जो भी टर्म यहाँ पे दिया होगा उसको लिखेंगे, माइनस फंक्शन जो हमारा fd दिया हुआ है इसका डिफ्रेंसिएशन मतलब करके लिखेंगे, मतलब f डैश डी का मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाई fd स्क्वायर, इसी का स्क्वायर इंटू वी, जो भी हमारा यहाँ पे साइन या कॉस जो भी दिया होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे बताया भी क्या, वेयर वी क्या है, साइन अल्फ़ा एक्स है या कॉस अल्फ़ा एक्स है। क्लियर है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। हमें सबसे पहले क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। एम की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 3i। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकलेगा, e टू द पावर अल्फ़ा एक्स, यहाँ पे क्या है अल्फ़ा 0 है तो e टू द पावर 0 का मतलब 1, डायरेक्ट हम लिखेंगे c1 कॉस ऑफ बीटा एक्स, बीटा कितना है 3x प्लस c2 साइन बीटा एक्स, बीटा कितना है 3x। ये हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे पी आई निकालने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंक्शन क्या है डी स्क्वायर प्लस 9, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला टर्म, एक्स ऑफ साइन 2x। अब यहाँ से ये करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऊपर में ये बताया था 1/fd एक्स वी, 1/fd एक्स वी जब भी आएगा कैसे लिखेंगे, x 1/fdv माइनस एफ डैश डी स्क्वायर, एफ डैश डी अपॉन एफ डी स्क्वायर इंटू वी। तो हम इसको लिखते हैं सबसे पहले एक साइड में करेंगे 1/fd लिखेंगे, fd कितना है डी स्क्वायर प्लस 9, उसके बाद v की वैल्यू, v कितना है साइन 2x, माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन 2d डिवाइडेड बाई इसी का होल स्क्वायर इंटू वी कितना है हमारे पास साइन 2x। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए साइन के साथ में ये वाला फंक्शन आ गया है। तो अब हमने बताया था साइन के लिए क्या करना होता है, डी स्क्वायर की जगह माइनस अल्फ़ा रखना होता है, डी स्क्वायर की जगह माइनस अल्फ़ा।
माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 2 है। ओके, तो डी स्क्वायर इक्वल टू -4। अब यहाँ पे पुट करेंगे डी स्क्वायर की -4, यहाँ पे पुट करेंगे -4 + 9 sin 2x माइनस, यहाँ d का मतलब क्या हुआ कि इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे और क्या करेंगे, साइन, यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह, यहाँ डी स्क्वायर की जगह माइनस अल्फ़ा स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ पे भी -4 रखेंगे। 2 डी का मतलब क्या है, डिफ्रेंसिएशन है साइन का। तो सबसे पहले अभी हम क्या कर लेंगे, पहले हम इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, पहले हम वैल्यू जो है डी स्क्वायर की जगह माइनस अल्फ़ा स्क्वायर पुट कर देंगे। -4 + 9 होल स्क्वायर साइन ऑफ 2x, ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाएंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका d साइन 2x है तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे साइन 2x का। d का मतलब डिफ्रेंसिएशन होता है, तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, 1/5 x साइन 2x डिवाइडेड बाई 5। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे इस जगह पे x साइन 2x डिवाइडेड बाई 5 माइनस, अब यहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या करेंगे, 2 पहले से था 2, उसके बाद साइन 2x है, साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, cos 2x, फिर 2x का भी क्या होगा, 2 × 2 cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई, वहाँ पे नीचे 5 बचा हुआ था स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर मिल गया हमारे पास 25। अब क्या है कि ये हमारा पी आई हमारे पास ये जो हमारा है ना, ये हमारा मिल गया है पी आई। अब हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन हमें लिखना है y = CF + PI। CF हमने निकाला है, PI हमने निकाला है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। क्लियर है इतना? तो इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो बेसिकली इसका फंक्शन है कि अगर x साइन अल्फ़ा, मतलब कि अलजेब्रिक के साथ में ट्रिग्नोमेट्री साइन या कॉस दिया हो, इसके पहले एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल के साथ साइन कॉस दिया था और इसके साथ में अलजेब्रिक के साथ साइन कॉस दिया हुआ है। तो अलजेब्रिक के साथ साइन कॉस जब भी दिया होगा तो 1/FD जो फंक्शन दिया हुआ है उसको नीचे लिखेंगे, अलजेब्रिक मल्टीप्लाई में v, मतलब साइन या कॉस का टर्म जो भी होगा उसको वो लिखेंगे। उसके बाद उसको किस तरीके से फाइनली लिखना है, तो अलजेब्रिक को एक साइड में लिखेंगे, 1/फंक्शन ऑफ d लिखेंगे इंटू v, जो हमारा साइन या कॉस जो भी यहाँ पे दिया होगा उसको लिखेंगे, माइनस जो भी फंक्शन यहाँ हमारा दिया हुआ है fd उसको डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाई fd जो दिया हुआ है उसका होल स्क्वायर इंटू v, जो भी यहाँ पे v की वैल्यू ये इतनी दी हुई है उसको लिखेंगे। तो बस हमें ये फॉर्मेट याद रखना है, जब भी अलजेब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन या कॉस आएगा उसको इस तरीके से करेंगे। इसके पहले जो एक्सपोनेंशियल के साथ साइन या कॉस आ रहा था तो उसको लिखने का तरीका बताया था, इसी तरीके से यहाँ पे अलजेब्रिक के साथ साइन है तो इसको लिखने का ये तरीका है। तो इसको हमने लिखने के लिए क्या किया था, 1/FD लिखा है, x के साथ v लिखा हुआ है, ये v है, साइन 2x हमारा यहाँ पे दिया हुआ है v, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है।
x लिखा, 1/fd लिखा, v की वैल्यू लिखी, माइनस जो fd है उसका डिफ्रेंसिएशन किया है, ये fd है हमारा, d² + 9, उसका डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन 2d डिवाइडेड बाई fd का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन मतलब v की वैल्यू कितनी है, sin 2x। अब इसको नॉर्मली हमें पता है साइन जब भी आता है अकेले तो उसके लिए क्या करते हैं, d² की जगह -α² पुट करते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही है, साइन के साथ d² की जगह -α² पुट करेंगे, और यहाँ पे d है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका, तो इसका हम डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी पी निकल जाएगी। उसके बाद पी हमारे पास ये निकल गई है। उसके बाद जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो y = CF + PI, ये हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें बस याद रखना है कि कौन कौन सा हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसके राइट साइड में किस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो हम उस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसा फंक्शन दिया होगा नॉन होमोजीनियस के राइट साइड में, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है इतना? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, एक क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे इसी टाइप 5 के ऊपर ही। तब तक के लिए थैंक यू।